नमस्कार। कैपिटल न्यूज़ इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपको आसोदा गांव के बारे में बताने वाले हैं कि आसोदा गांव में क्या विकास होने वाले हैं और आसोदा गांव में ज़मीन के रेट क्या होने वाले हैं और जो प्लॉट्स गांव के अंदर उनके रेट क्या होने वाले हैं और इन फ्यूचर किस डेवलपमेंट प्लान के अधीन आसोदा गांव आता है। और जैसे जो उत्तरी बाईपास जो आसोदा पुरानी बदरो बोली जाती है, जहाँ से गंदे पानी की निकासी होती है, वहाँ से जो रोड बन रहा है वह आसोदा गांव के लिए क्या क्या बयार लेकर आएगा और इन फ्यूचर आसोदा गांव की क्या तरक्की होगी। तो स्टार्टिंग में ही बता दूं, आसोदा गांव में काफ़ी कुछ आने वाला है, काफ़ी कुछ मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अब आप वीडियो में अंत तक बने रहें और पूरी वीडियो के माध्यम से आसोदा गांव की डेवलपमेंट प्लान के बारे में जानने का काम कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं, कुछ गांव का परिचय ले लेते हैं कि आसोदा गांव कहाँ पर है। आसोदा गांव बहादुरगढ़ के अधीन पड़ता है। वह आसोदा गांव लगा लीजिए आप, दिल्ली से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर लगभग गांव पड़ता है। ये NH9 पर स्थित गांव है और यहाँ पर काफ़ी प्लान पहले हो चुके हैं, मतलब काफ़ी ऐसी सुविधाएं यहाँ पर हैं जो एक शहर के अंदर होती है। अब बात करते हैं सबसे पहले कुछ आसोदा गांव के अंदर कितनी जनसंख्या है, कितनी आबादी है, तो कितनी पॉपुलेशन है, कितनी पढ़ी लिखी साक्षरता दर कितनी है। तो सभी चीज़ों पर अभी चर्चा करते हैं और उसके बाद में चर्चा करेंगे कि आसोदा गांव के अंदर क्या आने वाला है। तो यह हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर आसोदा गांव पड़ता है। आसोदा दो गांवों का एक समूह है, मतलब कि आसोदा में 2 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें आसोदा सिवान व आसोदा तोड़रान नामक 2 ग्राम पंचायतें हैं। यहाँ पर यह उपमंडल बहादुरगढ़ के अधीन आने वाला गांव है, वह जिला झज्जर के अधीन पड़ता है। यह गांव NH9 पर लगता है, वह बहादुरगढ़ से आसोदा रोड पर गांव पड़ता है। अगर बात की जाए 12 किलोमीटर यह उपमंडल बहादुरगढ़ से दूरी पर है और 30 किलोमीटर यह झज्जर जिले से, जो इनका झज्जर जिला लगता है, उससे 30 किलोमीटर की दूरी पर है। वह नज़दीक के शहरों की बात की जाए तो बहादुरगढ़, सांपला और खरखोदा इसके नज़दीकी शहर हैं। अगर बात करते हैं आसोदा के अंदर वर्तमान में क्या क्या सुविधाएं हैं, तो वर्तमान में आसोदा के अंदर पोस्ट ऑफिस, NH9, KMP टोल जो पड़ता है बहादुरगढ़ का, वह भी आसोदा के जमीन पर पड़ता है। इससे आगे आसोदा के अंदर आसोदा चौकी जो कि थाने में तब्दील हो चुकी है और जाखोदा के अंदर आसोदा थाना बना हुआ है। रेलवे स्टेशन, फैक्ट्रियाँ, जो फन टाउन जैसे अम्यूजमेंट पार्क होते हैं ऐसा फन टाउन, वह बहादुरगढ़ को नया उत्तरी बाईपास जो जल्दी ही मिलने वाला है आसोदा को, वह भी आसोदा गांव से स्टार्ट होने वाला है, जो खरखोदा से लेकर बहादुरगढ़ वाले रोड पर जो बदरो पड़ती है वहीं से स्टार्ट होकर ये बहादुरगढ़ तक जाने वाला है। अब बात करते हैं, अगर आसोदा के अंदर दादा बूढ़े की यहाँ पर धार्मिक मान्यता है, वह लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर हर साल मत्था टेकने के लिए दादा बूढ़ा मंदिर आसोदा में आते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले आसोदा टोडरान व आसोदा सिवान, जैसे मैंने बताया 2 गांव हैं, तो इन दोनों गांवों की पहले अलग अलग तरीके से बताएंगे कि कहां पर कितनी पॉपुलेशन है। तो सबसे पहले आसोदा का ही भाग आसोदा टोडरान के बारे में चर्चा करते हैं। आसोदा गांव का भौगोलिक क्षेत्र है, आसोदा टोडरान का हम जिक्र कर रहे हैं, बार बार सुन लीजिए। इसका भौगोलिक क्षेत्र 1467 हेक्टेयर यहाँ पर जमीन है, जिसमें से ज्यादातर कृषि योग्य भूमि है। इससे आगे बात करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार आसोदा टोडरान की कुल आबादी 7460 है, मतलब आसोदा टोडरान की कुल आबादी 7460 है, जिनमें पुरुषों की संख्या 4074 है व महिलाओं की संख्या 3386 है। अगर आसोदा टोडरान के लिटरेसी रेट की बात की जाए तो आसोदा टोडरान का जो लिटरेसी रेट है 69.65 है, 69.65% लिटरेसी रेट है। वह पुरुषों का जो लिटरेसी रेट है वह 75.72 75.72% है। वह महिलाओं के लिटरेसी रेट की बात की जाए आसोदा टोडरान के अंदर तो 62.34 महिलाओं का लिटरेसी रेट है। अगर आसोदा टोडरान के अंदर घरों की बात की जाए तो कुल घरों की जैसे जो कुल घर होते हैं 1397 कुल घर आसोदा टोडरान के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार दर्ज किए गए। वह अगर पिन कोड की बात की जाए
तो 124505 यहाँ का पिन कोड है। अब इससे आगे आसोदा के ही दूसरे भाग आसोदा सिवान की चर्चा करते हैं, जो अपेक्षाकृत आसोदा टोडरान से थोड़ा छोटा है। और वीडियो के अंत में बताएंगे कि इन फ्यूचर यहाँ पर क्या क्या मास्टर प्लान आने वाला है। तो आसोदा सिवान की पहले आप परिचय ले लीजिए एक बार। आसोदा सिवान के अंदर भौगोलिक अक्षेत्र की अगर बात की जाए तो 701 हेक्टेयर भौगोलिक अक्षेत्र आसोदा सिवान के अंदर है। 2011 की जनगणना के अनुसार आसोदा सिवान की कुल आबादी 3121 है। व पुरुषों की संख्या 1697 और महिलाओं की संख्या 1424 है। अगर आसोदा सिवान के लिटरेसी रेट की बात की जाए तो 70.52% यहाँ का लिटरेसी रेट है, 70.52। इससे आगे अगर पुरुषों के लिटरेसी रेट की बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा है, ये 79.02 पुरुषों का लिटरेसी रेट आसोदा सिवान के अंदर है। और महिलाओं का लिटरेसी रेट 60.39% यहाँ का लिटरेसी रेट आसोदा सिवान का है। इससे आगे आसोदा के अगर कुल घरों की बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार आसोदा में कुल घरों की पॉपुलेशन 555 कुल घर आसोदा के अंदर हैं, जिनके अंदर 3121 कुल आबादी रहती है। अब बात करते हैं अगर लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो आसोदा का लोकसभा क्षेत्र रोहतक, और विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो भादुड़ यहाँ का विधानसभा क्षेत्र है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं। तो पहले सुविधाओं पर चर्चा करेंगे और उसके बाद चर्चा करेंगे यहाँ के फ्यूचर प्लान्स के बारे में। अब यहाँ पर बस की सुविधा, जैसे आसोदा के अंदर बस की सुविधा मिल जाती है। NH9 के ऊपर एक बस स्टैंड भी बनाया गया है, जो रोहतक या हिसार से दिल्ली की तरफ जाने वाली बस जहां पर रुक जाती हैं, जहां पर काफ़ी सवारियां वर्तमान में उतरती हैं। और इन फ्यूचर जहां पर संभावना जताई जा रही है इंटरस्टेट बस टर्मिनल आसोदा, जो पुरानी चौकी होती थी जहां पर आसोदा के आसपास के क्षेत्रवासियों को पता है, वहां पर इन फ्यूचर ISBT बस स्टैंड की संभावना जताई गई, जो कि आज सापला मास्टर प्लान जैसे जो बताया गया उसके अंदर भी कई जगह पर लिखा आपको मिलता है कि आसोदा के अंदर जो पुरानी चौकी है वहां पर इंटरस्टेट बस टर्मिनल ISBT बस स्टैंड बनने की संभावना है। इससे आगे चर्चा करते हैं लोकल जो बस स्टैंड आसोदा गांव के अंदर स्थित है। आसोदा गांव बात करें वो तो खेतों का एरिया पड़ता है NH9 के आसपास। अगर जो आसोदा जहां पर रिहायशी क्षेत्र पहले से है उसकी बात की जाए तो आसोदा जैसे जो टोल है KMP का, उससे अगर खरखोदा रोड पर बढ़ेंगे तो आसोदा गांव का बस स्टैंड पड़ता है, जो लोकल बस स्टैंड है, जहां पर सरकारी बसों के साथ साथ प्राइवेट बसों की भी अच्छी फैसिलिटी आसोदा गांव में मिल जाती है। अगर बात की जाए रेल सुविधा की तो आसोदा रेल सुविधा भी काफी बेहतरीन है। यहाँ पर रेलवे आसोदा रेलवे स्टेशन भी है, जो भादुरगढ़ से रोहतक वाले रूट पर भादुड़ के बाद वाला स्टेशन पड़ता है। इस स्टेशन पर काफी ज्यादा पैसेंजर रेल भी रुकती हैं और कई सुपरफास्ट रेल भी एक दो रुक जाती है, लेकिन ज्यादा नहीं रुक पाती है। इन फ्यूचर यह स्टेशन बड़ा होगा तो यहाँ पर एक्सप्रेस जैसी रेलें भी रुकने की संभावना हो सकती है। इससे आगे बात करते हैं आसोदा के अंदर फ्यूचर जो प्लान की बात की जा रही है, जो रैपिड मेट्रो जाएगी वो आसोदा गांव की जमीन से होकर गुजरेगी, जो NH9 के आसपास में जमीन लगती है। तो एक संभावना जताई जा रही है कि आसोदा जाखोदा से लेकर आसोदा और रोड की जो सीमा है वहां तक एक स्टेशन तो रैपिड मेट्रो का जरूर से जरूर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे आगे बात करते हैं नजदीकी गांव की। तो आसोदा के नजदीकी गांव जाखोदा, जो काफी इंडस्ट्रियल एरिया वहां पर फैला हुआ है और लगभग जो फुटवेयर उद्योग जाखोदा गांव में काफी ज्यादा फैक्ट्रियां आपको देखने को मिलती हैं। और बाईपास जो भादुड़ सेपरेट होता है वो भी जाखोदा गांव से ही स्टार्ट होता है। अब इसके बाद बराई, मांडोठी, रोज, रोद, दसोरखेड़ी, कुड़ासी, दैकोरा और लोहारहेड़ी इसके नजदीकी गांव पड़ते हैं। अब बात करते हैं आसोदा गांव के फ्यूचर प्लान्स की कि आसोदा गांव में क्या क्या फ्यूचर प्लान्स आ सकते हैं और इन फ्यूचर आसोदा गांव में क्या क्या तरक्की हो सकती है। और वीडियो के माध्यम से आपको रेट भी बताने का काम करेंगे कि जमीन के रेट आसोदा गांव में क्या चल रहे हैं। तो सबसे पहले अब फ्यूचर प्लान पर चर्चा करते हैं। तो 2041 भादुरगढ़ जो मास्टर प्लान होगा उसका का कुछ हिस्सा आसोदा गांव में भी आएगा। और ये जो आपको एक खास बात और बता दूं, आसोदा गांव में वो आसोदा गांव जो भादुरगढ़ का फ्यूचर मास्टर प्लान और सापला का फ्यूचर मास्टर प्लान जो होगा
आसोदा गांव इनके मध्य में आ जाता है। तो दोनों फ्यूचर प्लान के मध्य में आने वाले गांव में तरक्की होना काफी लाजमी चीज है और संभावित चीज भी है, क्योंकि कई फैसिलिटी आसोदा गांव में आ चुकी हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले ऑर्बिट रेल कॉरिडोर की। ऑर्बिट रेल कॉरिडोर का जो स्टेशन पहले मांडोठी गांव में बनेगा, उसके बाद जसोर खेड़ी गांव में बनेगा, तो बीच में आसोदा गांव रह गया। तो आसोदा ग्रामवासियों ने मांग भी उठाई थी कि यहाँ पर भी एक स्टेशन बनाया जाए, ताकि एक रेल से जो रोहतक वाली लाइन है उनकी आपस में डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाए। लेकिन उस पर वर्तमान में कोई चर्चा नहीं चल रही, काफी प्रयास हो गया लेकिन फिर भी उस मांग को नहीं माना गया। तो इन फ्यूचर हो सकता है कि आसोदा गांव में ऑर्बिट रेल कॉरिडोर से कनेक्टिविटी के लिए कोई ना कोई वैकल्पिक मार्ग जरूर निकाला जा सकता है। इससे आगे चर्चा करते हैं नंबर 2, केएमपी टोल। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे का जो बहादुरगढ़ और रोहतक रोड पर जो टोल पड़ता है वो आसोदा गांव की जमीन पर पड़ता है। आसोदा गांव की जमीन के लिए यह काफी फायदेमंद चीज है। इन फ्यूचर इसके आसपास के एरिया में काफी ऐसी चीजें हो जाएंगी जिससे यह क्षेत्र डेवलप हो जाएगा। और हरियाणा सरकार जो पंचग्राम नीति के तहत 5 शहर बसाने वाली है, वो 5वां शहर भी इसी केएमपी के आसोदा के नजदीकी क्षेत्र में बनने वाला है। तो यहाँ इस टोल के माध्यम से उतर कर जब पंचग्राम में शहर के अंदर जो बसेगा नया, लोग जाएंगे तो यहाँ पर काफी भीड़ बढ़ जाएगी। वह इस एरिया, इस चौक की का काफी विकास इन फ्यूचर में हो सकता है। इससे आगे तीसरे नंबर पर बात करते हैं आसोदा गांव के अंदर संभावित आईएसबीटी जो बस स्टैंड बनेगा, वो आसोदा केएमपी टोल के पास पुरानी आसोदा चौकी के आसपास के गोल चक्कर में भी बन सकता है और आसपास जमीन एक्वायर करके भी हो सकता है। इसकी जो मैं बात कर रहा हूं, इसकी चर्चा सापला मास्टर प्लान जो 2031 है उसके बाद होती रहती है, क्योंकि यह 2 नए फ्यूचर शहर को जोड़ने का काम करेगा। आपने फ्यूचर मास्टर प्लान्स को देखा होगा। फ्यूचर मास्टर प्लान्स जो होते हैं वे क्या करते हैं, एक शहर से काफी दूरी पर होते हैं, लेकिन सापला फ्यूचर मास्टर प्लान और बहादुरगढ़ फ्यूचर मास्टर प्लान कुछ समय में दोनों शहर आपस में जुड़ जाएंगे और उन्हें जोड़ने का माध्यम आसोदा गांव होगा। तो आसोदा गांव में इंटरस्टेट बस टर्मिनल की संभावना काफी ज्यादा जताई जा रही है। इससे आगे चर्चा करते हैं नंबर 4, इंडस्ट्रियल एरिया। आसोदा गांव के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया काफी फैला हुआ है। आसोदा गांव से अगर रोड की तरफ जाएं तो इस रोड पर काफी फैक्ट्रियां हैं जो आसोदा गांव की जमीन पर बनी हुई हैं। और इंडस्ट्री के मामले में बात की जाए तो आसोदा गांव में कम से कम बात की जाए तो सैकड़ों तो नहीं लेकिन दर्जनों 50-40 के आसपास फैक्ट्रियां हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया इन फ्यूचर और भी ज्यादा डेवलपमेंट लेकर आएगा। इससे आगे बात करते हैं, जैसे मैंने बताया आसोदा गांव सापला मास्टर प्लान और बहादुरगढ़ मास्टर प्लान के बीच का गांव है, क्योंकि जाखोदा तक बहादुरगढ़ का मास्टर प्लान खत्म हो जाता है और आसोदा चौकी से पहले रोद और जसोर खेड़ी तक ये मास्टर प्लान खत्म हो जाता है। तो दोनों मास्टर प्लान के बीच में आसोदा गांव आ जाता है। तो ये गांव दोनों नए शहरों से सटा होगा और केएमपी से सटा हुआ होने के कारण बगैर मास्टर प्लान के कारण ये शहर कुड़ासी की तर्ज पर, जैसे मैंने बताया था पहली वीडियो में, उसकी तर्ज पर भी डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली लेकर आएगा। इससे आगे बात करते हैं नंबर 6, उत्तरी बाईपास। बहादुरगढ़ को जल्द सौगात के रूप में वो जो उत्तरी बाईपास मिलने वाला है, जिसके हम वीडियो क्लिप आपको पहले दिखा चुके हैं। उत्तरी बाईपास का हम मौके पर जाकर मुआयना भी कर चुके हैं। उसका निर्माण कार्य गांव बराई में काफी तेजी से चला हुआ है और वो ये जो पुरानी ड्रेन है, ड्रेन के ऊपर आसोदा से लेकर खरखोदा बहादुरगढ़ वाला जो रोड है वहां तक यह रोड आएगा और यहीं से टर्न लेकर इन फ्यूचर व्हीकल सीधा बहादुरगढ़ की तरफ चले जाएंगे, जिससे NH9 का दबाव भी घट जाएगा और ये नया जो बाईपास मिला है ये बहादुरगढ़ तक पहुंचने में काफी सरलता लोगों के लिए लेकर आएगा। और जमीन की बात की जाए तो जो ड्रेन के साथ साथ लगती प्लॉट थे या जो खेती योग्य भूमि थी उनकी कीमत काफी कम होती थी, लेकिन जैसे ये प्रोजेक्ट आया जमीन की कीमत काफी ज्यादा बढ़ गई है। इससे आगे बात करते हैं उत्तरी बाईपास जो चीज लेकर आएगा वे काफी फायदेमंद चीज होने वाली है। अब बात करते हैं नंबर 7, जाखोदा एरिया का विकास। अगर जाखोदा एरिया में डेवलपमेंट प्लान बढ़ता रहा तो जाखोदा से आसोदा वाला जो एक छोटा रोड है वो रोड भी जल्द चौड़ा हो सकता है और उस रोड के साथ साथ फैक्ट्रियां या जैसे रेलवे लाइन से इस साइड का आपने जाखोदा में देखा होगा एरिया विकसित नहीं है और रेलवे लाइन से उस साइड का एरिया काफी ज्यादा महंगा और विकसित एरिया है। तो जल्द ही रेलवे लाइन से जाखोदा इस साइड में खिसकने वाला है और खिसकने के साथ ही आसोदा तक ही है जल्द पहुंच जाएगा, क्योंकि मास्टर प्लान 2041 है और पहुंचने के बाद ही
काफी जल्दी डेवलपमेंट जाखोदा भी आसोदा के अंदर लेकर आ सकता है, क्योंकि हमने देखा है पहले भी कई जगह पर ऐसा होता है। तो रेलवे लाइन को क्रॉस करके नजदीकी गांव में एक जो गांव विकसित हो चुका है वो उनमें ऑटोमेटिकली तरक्की लेकर आता है। इससे आगे बात करते हैं 8 नंबर पॉइंट पर, सापला सेक्टर में जाएगी आसोदा की जमीन। आसोदा से आपने देखा होगा सापला मास्टर प्लान, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। जो सापला मास्टर प्लान हमने डाला हुआ है उसके अंदर मांडोठी से जो जसोर खेड़ी वाला रोड है, उस रोड पर जो मास्टर प्लान सापला आने वाला है उनके मध्य कुछ खेतों की जमीन गांव आसोदा की भी है, जो सापला मास्टर प्लान 2031 के अंदर शायद एक्वायर कर ली जाएगी। तो आसोदा सापला मास्टर प्लान में भी अपनी अग्रणी भूमिका निभाए हुए है, क्योंकि उनकी कृषि योग्य भूमि सापला मास्टर प्लान के अधीन जा सकती है। और इस पूरे रोड का जैसे डेवलपमेंट प्लान होगा तो यह डेवलपमेंट प्लान आसोदा के साथ साथ सटा हुआ आगे तक चला जाएगा। इससे आगे बात करते हैं, अगर बात की जाए सबसे महंगी जमीन की, आसोदा में वर्तमान में सबसे महंगी जमीन कहां पर है, तो NH9 पर सबसे महंगी जमीनों के मैं पहले हम पॉइंट बताऊंगा और वीडियो में आखिर में मैं रेट बताने का काम करूंगा। तो सबसे महंगी जमीन NH9 पर। नंबर 2 हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो आसोदा में उसके आसपास में। नंबर 3 KMP टोल के पास। नंबर 4 बराही उत्तरी बाईपास पर। नंबर 6 KMP के नजदीक, जैसे जो KMP से जसोर खेड़ी तक आती है वहां। और नंबर 7 आसोदा के अंदर जैसे इन फ्यूचर एक नया रोड भी बन सकता है, तो उस रोड के आसपास के क्षेत्र में महंगी जमीन हो सकती है। तो अब बात करते हैं आसोदा गांव में जमीन के रेट की। तो आसोदा गांव के अंदर जमीन के रेट की अगर बात की जाए तो प्लॉट के रेट की अगर आप बात करें सबसे पहले, तो प्लॉट के रेट आसोदा गांव में आप लोगों को 6,500 रुपए से लेकर के 12,500 रुपए प्रति गज के हिसाब से गांव के अंदरूनी हिस्सों के अंदर मिल जाते हैं। और अगर सबसे महंगे प्लॉट्स की बात की जाए तो आसोदा गांव के अंदर 14,500 रुपए गज तक के प्लॉट भी पिछले दिनों बिके हैं। अगर प्रति एकड़ जमीन की बात की जाए तो प्रति एकड़ जमीन का अगर हिसाब लगाया जाए आसोदा गांव के अंदर, तो मिनिमम में से मिनिमम अगर आप बात की करते हैं तो आप लोगों को 60 लाख रुपए प्रति गज के हिसाब से 60 लाख रुपए प्रति एकड़ से लेकर के आसोदा गांव में 3.5 से 4 करोड़ रुपए प्रति एकड़ तक के रेट लगे थे। और सबसे महंगे अगर रेट की बात की जाए तो आसोदा गांव के अंदर 6.5 करोड़ प्रति एकड़ का रेट लग चुका है। ये जो जमीन है ये NH9 पर लगती जमीन का 6.5 करोड़ तक का रेट लग चुका है, लेकिन जिस किसान की वो जमीन है वो बेचने को तैयार नहीं है। और ये मुख्य फैक्ट्री अपने एरिया को बढ़ाने के लिए जो आसपास की जमीन होती है उनको खरीदने के लिए इच्छुक होती है और महंगे से महंगे रेट भी लगा देती हैं। तो मिनिमम जो रेट है वो 55 लाख रुपए है। 55 लाख रुपए की बात करें तो ये कुछ एरिया जो है यहाँ पर पानी की कुछ वही है, पानी की कुछ दिक्कत है, अच्छा पानी नहीं है। और ये कुछ जैसे वहां से लेकर कुड़ासी वाले कुड़ासी साइड के एरिया की, और कुछ जैसे बात करें तो महंगी जमीन है वो KMP से सटा हुआ कुछ एरिया या और एरिया होते हैं। तो मिनिमम 55 लाख रुपए से लेकर 1,20,00,000 रुपए तक की आपको मिल जाती है। और जो मैक्सिमम रेट की बात करें तो 6 करोड़ तक का रेट भी आसोदा गांव में जमीन का पहुंच चुका है। हम ये 3 रेट इसलिए बताते हैं ताकि मिनिमम रेट में जमीन जो बिक चुकी है उसका रेट पिछले दिनों का, और मैं आपको आसानी से 1,20 तक का कई जगह पर मिल जाता है। और मैक्सिमम जो रेट लग चुके हैं, अगर एक मान लीजिए 6.5 करोड़ 1 किले का 1 एकड़ का रेट लगा है तो पूरे गांव के आंकड़े को प्रभावित नहीं कर सकता, इसलिए 6.5 करोड़ का हम मैक्सिमम रेट बताने का भी इसलिए ये काम करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपने आसोदा गांव को जाना। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके क्षेत्र में आने वाले फ्यूचर प्लान्स की हर अपडेट इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।